नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम शिमला से लगभग 70 किलोमीटर दूर नारकंडा में हैं। कुछ देर पहले हम नारकंडा पहुंचे। नारकंडा से हम 7 किलोमीटर की चढ़ाई करके आ चुके हैं हाटू पीक। आज से 3 साल पहले जब मैं हाटू पीक आया था तो तब मैं सुबह के समय आया था, 5:30 बजे का टाइम था। तब अपने यहाँ पर सनराइज देखा था। तो आज वापस यहाँ पर हम आए हैं दोपहर के समय। काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने हाटू माता जी के दर्शन करे। यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर भी है। काफी टूरिस्ट यहाँ पर सुबह के समय भी आते हैं और ड्यूरिंग द डे तो आते ही रहते हैं। तो यहाँ पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है, मतलब गाड़ी से आप आ सकते हो लेकिन रास्ता नैरो है। इस समय हम 11,150 फीट की हाइट पर है। हम स्पीति जा रहे हैं। टोटल जो स्पीति का टूर है लगभग 15 से 18 दिन का है। तो जर्नी की शुरुआत आज हो चुकी है। आज हमारा डे 1 है। आज हम रात को प्लान कर रहे हैं कि नाइट स्टे सराहन में करें। नारकंडा से सराहन लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ऐसा जो मेन पॉइंट्स आएंगे वो हम आपको 360 व्यू में दिखाएंगे। ठीक है जी। तो आपको हम अब कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम नारकंडा से चलकर सराहन पहुंचे। सराहन से हम चले और सांगला वैली आ गए। कल रात में सांगला वैली में हमने रक्षम में स्टे किया। आज सुबह हम रक्षम से चले और इस समय हम हिंदुस्तान के आखिरी गांव चितकुल में हैं। कुछ देर पहले यहाँ चितकुल में पहुंचे। यहाँ का नजारा देखिए कितना औसम है। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा देखना ना भूलिए। और यहाँ पे नीचे ये ढाबा है, आपको मैं इधर से दिखा देता हूं। इस जगह के अगर आगे जाना है तो मोटरेबल रूट नहीं है, ट्रैक करके जाना होता है। अगर आप 5 से 6 दिन का ट्रैक करो और परमिशन निकाल कर यहाँ पर आओ तो गढ़वाल हिमालय तक जा सकते हो। हरसिल करके जगह है गंगोत्री से पहले, वहां तक जाया जा सकता है ट्रैक करके। हाई डिफिकल्टी ट्रैक है क्योंकि रास्ते में आपको 16,000 17,000 फीट तक जाना पड़ता है। इस जगह का मौसम कभी भी बदल जाता है। सर्दियों में नवंबर से फरवरी के बीच में आप यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा होती है। मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर सिर्फ BSNL का है और जगह बड़ी प्यारी है। ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सांगला वैली आते हैं तो 1 नाइट स्टे चितकुल में जरूर करना चाहिए। नाइट स्टे ना भी करो तो एक पूरा दिन बिताना चाहिए। तो आपको बहुत मजा आएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि जो रिवर व्यू है ना, ये तो बहुत औसम है। सामने बस खड़ी है, मैंने पता लगाया 2 बजे यहाँ से चलेगी और ये चंडीगढ़ जाएगी। दिन में एक बस है जो यहाँ से दोपहर में 2 बजे चंडीगढ़ को जाती है। कुछ देर पहले मैंने जूते उतार लिए थे, चप्पल पहन ली थी कि पानी में पाँव डाल के देखेंगे कैसा लगता है। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। पानी का करंट देखो, देखते ही बन रहा है। इस जगह आके तो मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ये जगह ना ऐसा लग रहा है मेरे को मेरे टॉप 10 एक्सपीरियंसेस में आ गई है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। आज 24 जून है, दोपहर का टाइम है, मौसम ठंडा है। मैंने स्वेटर पहनी हुई है, फिर भी हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। हम चितकुल से चले, रक्षम में हमने लंच किया। उसके बाद हम इस समय सांगला आ चुके हैं। सांगला में हमने गाड़ी खड़ी करी और इस समय अभी मैं आपको मोड़ के दिखा रहा हूं। ये रास्ता पैदल चलकर ऊपर आ गए हैं। ठीक है। कामरू फोर्ट जाना चाहते हैं हम। कामरू फोर्ट जाने के लिए यहां से हमको सीढ़ियां चढ़ के और ऊपर जाना है। ये कुल मिला के 20 मिनट लगेंगे हमको ऊपर तक पहुंचने में। जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे हैं ना कामरू फोर्ट की ओर, व्यूज दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक। ये देखो आप, सामने पहाड़ की चोटी पे बर्फ और चारों तरफ पहाड़। हम कामरू फोर्ट पहुंच चुके हैं। इस समय हम फोर्ट के बाहर ही खड़े हैं।
हमें यहाँ के पता चला कि फोर्ट के अंदर जाना ना अलाउड नहीं है, सिर्फ जो पुजारी हैं यहाँ के वही जा सकते हैं। फोर्ट के बाहर हमारी मुलाकात हिमाचल होम गार्ड हैं उनके साथ हुई है। तो इन्होंने हमें बताया कि इस किले पे 122 राजाओं ने राज किया है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए ये फोर्ट कितना प्राचीन है। 7 मंजिला फोर्ट है, नीचे की 2 मंजिल तो पत्थर से बनी है और ऊपर की 7 मंजिल लकड़ी से बनी है। फोर्ट के साथ ही यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं कामाख्या देवी जी के। अभी हमने मंदिर के अंदर जाके दर्शन करे। इस गांव का नाम श्री कामाख्या देवी जी के नाम से ही पड़ा, कामरूप। तो कामरूप गांव का भी नाम है। और आसाम में भी है कामरूप गांव। हाँ, अच्छा, असम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी जी का मंदिर है। चलो, अच्छा भाई साहब, धन्यवाद। ठीक है, अब हम कामरूप फोर्ट से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं कल्पा। आज का नाइट स्टे हमारा वहीं पे रहेगा। तो यहाँ से करछम जाना होगा, जो लगभग कितना 15 किलोमीटर। यहाँ से हम करछम जाएंगे जो लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और वहां से 32 किलोमीटर कल्पा। पहले बीच में रिकोंगपियो आएगा, फिर उससे 10 किलोमीटर पे कल्पा। तो अब हमारी आपसे मुलाकात कल्पा पहुंच कर होगी। इस समय हम शिमला से लगभग 225 किलोमीटर दूर कल्पा में हैं। यहाँ पर हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं सुसाइड पॉइंट विजिट करके। यहाँ पर किसी ने सुसाइड नहीं किया। कहते हैं कि कुछ साल पहले कोई फॉरेनर आया था, उसने एक वीडियो बनाया और इस जगह का नाम दे दिया सुसाइड पॉइंट। तब से लोग इसको सुसाइड पॉइंट के नाम से जानने लगे। लोकल्स इसको रोगी व्यू पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि नजदीक में रोगी गांव है। उस गांव से ही जुड़ा ये व्यू पॉइंट है। जो व्यू पॉइंट है वो तो यहाँ से सामने है, जो रेलिंग लगी अगर आपको दिख रही है तो वहां पर व्यू पॉइंट है। लेकिन अगर वहां व्यू पॉइंट से देखेंगे तो नीचे एकदम खाई है और ये खड़े पहाड़ है। तो वहां चलकर भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप उसके सामने से इस पॉइंट का व्यू देख लो। जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, ये जगह कल्पा जो मार्केट है वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और सामने पहाड़ की चोटी पे बर्फ। ये जो खाई है ना नीचे, कम से कम 1000 फीट गहरी होगी। लो जी, हम सुसाइड पॉइंट तक पहुंच गए। कुछ साल पहले यहाँ पर ऐसी रेलिंग नहीं होती थी। ये रेलिंग अभी कुछ ही समय पहले बनी है। अभी मैं कल्पा से 10 किलोमीटर दूर आपको रिकोंगपियो का बस स्टैंड दिखाने लेकर आया हूं। मैंने भी पता लगाया, शिमला जाने के लिए ना दिन भर में 7 बसें हैं। पहली बस सुबह 4 बजे जाती है, फिर हर 2 घंटे 3 घंटे में एक शिमला को बस है। बस का किराया है 494 रुपीज। इस समय नाना करते हुए 25 से 30 बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि काफी बड़ा बस स्टैंड है। इस समय हम रिकोंगपियो मार्केट से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। अपनी गाड़ी में तेल डलवाने आ गए हैं यहाँ पर। तो जब आप सांगला से स्पीति रूट की ओर आ रहे होंगे ना, तो आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा रिकोंगपियो से 12 किलोमीटर पहले, एक यहाँ मिलेगा रिकोंगपियो में, और उसके बाद सीधा अगला पेट्रोल पंप काजा में मिलेगा। तो मैक्सिमम ट्रैवलर्स जब यहाँ आ रहे होते तो एक बार तो टैंक यहाँ पे फिल करवा ही लेते हैं। वैसे तो काजा में हमेशा मिलता है, लेकिन सेफ साइड में टॉप अप करवा के चलो तो ज्यादा अच्छा है। ये हमारी गाड़ी है, थोड़ा लगेज में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। करम भाई हमारी गाड़ी के ड्राइवर है, तो आप एक्स्ट्रा टायर हमेशा लेके चलते हो? जी सर, जी सर। ये अच्छी आदत है आपकी। ये अपना सर हरासमेंट नहीं होता इसको नहीं, रास्ते में। इस रूट पे चलने के लिए ना वैसे ये जरूरी चीज है। स्टेपनी के अलावा एक टायर तो होना चाहिए। जी सर। तो करम भाई अभी हम कहाँ जा, अगला हमारा स्टॉप कौन सा होगा? अब सर हमारा रोपा वैली होगा। रोपा वैली। अभी हम यहाँ से नाको की ओर जा रहे हैं। नाको यहाँ से 110 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और हमारा अगला जो स्टॉप होगा ना वो रोपा वैली में होगा। रिकोंगपियो से नाको के रास्ते पे हमने 50 किलोमीटर का सफर किया, तो एक टी पॉइंट आया। अगर हम राइट चले जाते तो नाको और काजा के रास्ते चले जाते। तो वहां से हमने रोपा वैली के लिए टर्न ले लिया। 13 किलोमीटर का ये रास्ता है। इस जगह के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है, मतलब टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ।
तो समझ लीजिए ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। इस समय मैं रोपा विलेज विजिट करके बाहर की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ से ना मैं आपको नदी का व्यू दिखाता हूँ। ये साश्यो नदी है। ये हमने 13 किलोमीटर पहले एक ब्रिज पे खड़े होके भी देखी थी, और यहाँ हम समझ लीजिए नदी का क्लोजर व्यू देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी हाइट से देख रहे हैं। नाको के रास्ते पर अभी हम ऐसी जगह रुके हैं जहां पर रुककर सीनिक व्यू देखकर मेरा दिल खुश हो गया। आज स्पीति टूर का हमारा 5वां दिन है, और जो व्यू अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं ये बेस्ट है। मतलब पिछले 5 दिन के एक्सपीरियंस में दिस इज द बेस्ट व्यू। ये देखो जी, सतलुज नदी जो इस ब्रिज के नीचे से निकल रही है। पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। जिस जगह भी हम खड़े हैं यहाँ पर सतलुज और स्पीति नदी का संगम है। तो सतलुज तो देख लिया, ये सामने, ठीक है। अभी आपको हम स्पीति नदी दिखाते हैं और संगम भी दिखाते हैं। ये पहुंच गए हम संगम पॉइंट पे। इधर से सतलुज नदी, इधर से स्पीति नदी, वो सामने मिल रही हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। यहां पर आके तो दिल खुश हो गया। मैं आपको शायद लफ्जों में बता भी नहीं पाऊंगा। जब आप काजा जा रहे होंगे तो यहाँ पर तो आधा घंटा 1 घंटा आप कितना भी समय रुक जाओगे ना, आपका जी नहीं भरेगा। जैसे इस समय हमें यहाँ पे रुके हुए प्रैक्टिकली 35-40 मिनट हो चुके हैं, और मन हो रहा है कि थोड़ा और रुके, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत है। यहाँ पर साथ साथ जो तेज हवा चल रही है ना, वो यहाँ के सीनिक व्यूज को 4 चांद लगा रही है। टू गुड। इस समय हम नाको में हैं। कुछ देर पहले हम लेक किनारे थे। अब पहाड़ चढ़ के हम ना थोड़ी हाइट तक आ गए हैं। यहां से मैं आपको दिखाता हूं कितना अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहा है। नीचे बहुत सारे पत्थर हैं। ये देखिए जी, लेक का व्यू, सामने नाको गांव, चारों तरफ पहाड़, और कुछ पहाड़ की चोटियों पे बर्फ। जहां पर अभी मैं खड़ा हूं इस जगह को विशिंग वेल बोलते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने इसकी परिक्रमा करी। व्हाट अ अमेजिंग व्यू, व्हाट अ अमेजिंग व्यू। नाको गांव में एक बहुत प्राचीन मोनेस्ट्री है। अभी हम मोनेस्ट्री विजिट करने के लिए जा रहे हैं। मोनेस्ट्री कंपाउंड में हम पहुंच चुके हैं। अंदर जाके मैंने माथा भी टेक लिया। इस समय हम बाहर आ चुके हैं। टोटल यहाँ पे ना 4 हॉल्स हैं। मैं एक्सप्लेन करूँ उससे बेहतर रहेगा। मनोज भाई, आप इस जगह के बारे में बता दीजिए। ये जो मोनेस्ट्री है सर 11वीं सेंचुरी में बना हुआ है सर, बहुत प्राचीन है। और इसका जो आपका जो बना है वो हमारे जो रतनभद्र है लोचन रिंपोची जी है, उनके द्वारा एक ही रात में बनाया हुआ है सर, ठीक है सर। और ये बैक साइड में हमने जो नया मोनेस्ट्री देखा, ये 2007 में जब दलाई लामा जी यहाँ पे विजिट किए थे काल चक्र के लिए, तब का बना हुआ है सर। ये जो मेन जहाँ पर हम खड़े हैं वो है प्राचीन मंदिर, ठीक है सर, जिसके 4 कक्ष है यहाँ पर, जिसके अंदर बहुत सारे प्राचीन पेंटिंग्स वगैरह, स्तूप वगैरह बने हुए हैं सर। तो अंदर हमने बहुत पुरानी पेंटिंग्स देखी। ये है कि समय के साथ वो पेंटिंग्स थोड़ी सी मिट सी गई हैं, लेकिन आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि काफी प्राचीन पेंटिंग्स हैं। और छत की तरफ भी देखो तो कुछ पेंटिंग्स ऊपर की तरफ भी दिखाई देती हैं। बिल्कुल। कोई लोक संगीत या ऐसा कोई गाना हमें कुछ लाइनें सुना सकते हैं, जैसे शादियों में गाने गाए जाते हैं? बिल्कुल सर। दूतोरी तो सलाहो शाडुगु में, दूतोरी तो सलाहो शाडुगु में, चिला डुगु में था आइलाई मकी छिमालुंदु। क्या मतलब है इसका? सर ये
अब इसका मतलब तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर आपको, पर ये शादियों में यूजुअली गाया जाता है सर। ओह फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सर। समझ भले हमें नहीं आया लेकिन सुनकर अच्छा लगा। चल एक चीज और, जब आप यहाँ पर आएंगे ना, मैं आपसे सिर्फ नाको की बात नहीं कर रहा, किन्नौर पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर 99% लोग, चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, इस तरह से उनके सर पे हरी टोपी होती है। तो एक तरफ से वो हरी होती है और एक तरफ से ब्राउन। हाँ, तो अगर आप किसी को भी ऐसा टोपी में देखोगे तो आप पहचान लगा सकते हो कि ये पर्सन किन्नौर से है। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय। अभी हम ग्यू मम्मी स्टूपा के पास पहुंच चुके हैं। नाको से जब हम टाबो की ओर जा रहे थे ना, तो एक डाइवर्जन से हमने टर्न लिया, 10 किलोमीटर का सफर किया और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। पहले आप इस जगह देख लीजिए, कहां पर अभी हम हैं। ये मोनेस्ट्री बन रही है जो 1 से 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी, और मोनेस्ट्री के साथ ही यहां पर मम्मी के दर्शन है। तो मैं आपको दर्शन भी कराता हूं और साथ में इस जगह के बारे में कुछ जानकारी भी देता हूं। अभी मैं मम्मी के दर्शन करके बाहर की ओर आ चुका हूं। अब मैं आपको कुछ बातें इस जगह के बारे में बताता हूं और मम्मी के बारे में बताता हूं। आज से लगभग 550 साल पहले एक मॉन्क हुआ करते थे जिनका नाम था सांगा तेंजिंग। उन्होंने अपने जीवित रहते रहते अपने जीवन काल में ही समाधि ले ली, और ये प्रोसेस करने के लिए, सेल्फ ममिफिकेशन करने के लिए उन्होंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, और उनका एक ऑब्जेक्टिव था, समझ लीजिए कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अगर हम सरल शब्दों में इस बात को करें तो। 1975 में इस जगह अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक आते समय यहाँ पर एक टॉम्ब हुआ करता था। वो टॉम्ब डिस्ट्रॉय हो गया। उसके कुछ साल के बाद यहाँ पर आर्मी अपना बंकर जब बना रही थी, तब उनको इस जगह के बारे में पता चला, और समझ लीजिए 1980s के बाद यहाँ पर टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर जो आप मम्मी के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे दर्शन करने को आपको हिंदुस्तान में मुझे लगता नहीं कहीं और चांस मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान से नोटिस करिएगा, जो मम्मी हैं उनके दांत भी हैं, सिर पे बाल भी हैं, हाथ में नाखून भी हैं, और कोई भी तरह से उनको प्रिजर्व नहीं किया गया। ये नेचुरल प्रोसेस है। मतलब जब उन्होंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया आज से 550 साल पहले, तो शरीर का फैट खत्म हो गया। तो एक पूरा प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया जो 8 से 10 साल का था, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा है। आज स्पीति टूर का हमारा 8वां दिन है। कल रात को हम टाबो में रुके, काजा से लगभग 50 किलोमीटर पहले, और आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम केव्स विजिट करके। टाबो फेमस है, एक बड़ी प्राचीन मोनेस्ट्री है। टूरिस्ट यहाँ पर मोनेस्ट्री विजिट करने आते हैं। मोनेस्ट्री खुलने का टाइम है 9 बजे का, तो हमारे पास थोड़ा टाइम था, मतलब 9 बजे से पहले का, तो हमने सोचा पहले केव्स विजिट करते हैं और उसके बाद हम मोनेस्ट्री जाएंगे। हमने क्या किया, अपने होम स्टे से थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ के ना एक पहाड़ के ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से नीचे का व्यू देखो कितना औसम है। टाबो बहुत बड़ा गांव नहीं है, 700 की कुल आबादी है यहाँ पर, लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर ना पक्के मकान बने हुए हैं, और इंफ्रा ओवरऑल अच्छा है। सामने दूर हेलीपैड भी है। टाबो का आप ये केव देख लो, जिसकी देखरेख ASI करता है। अच्छा मेंटेन्ड केव है। अगर टूरिस्ट भी यहाँ पर आकर बैठकर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर ना केव के अंदर एक और केव बना हुआ है। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं, तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे चौकीदार होता तो हम अंदर जाके पेंटिंग्स देख सकते थे। अभी हम इंडिया की ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग मोनेस्ट्री में आए हैं। जब आप यहाँ से काजा जा रहे होंगे तो टाबो रुकना भी आपकी आइटनरी में होगा। तो यहाँ पर हमें आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन अभी हमने आधे घंटे का अंदर प्रॉपर गाइडेड टूर किया, तो जिसमें जो गाइड थे उन्होंने पूरा हमें एक्सप्लेन किया मोनेस्ट्री में जो अंदर मूर्तियां हैं वो किन किन की मड से बनी हुई है। बहुत सारी हमने अंदर पेंटिंग्स भी देखी।
अब सोचो 1000 साल पुरानी पेंटिंग्स यहाँ पर आके देखना, नेचुरल कलर से कैसे इस्तेमाल किया। एक चीज और खास है इस जगह की कि आउटसाइड वॉल्स और अंदर से मैक्सिमम मड का इस्तेमाल किया गया। पत्थर बहुत कम है और लकड़ी भी कम है, मेन मड है, और साफ सफाई काफी ज्यादा है इस जगह। ये चीज तो आप आते सारी नोटिस कर लोगे। जिस जगह भी मैं खड़ा हूँ ये मेन टेम्पल के बाहर का ही स्पेस है। यहाँ पर कुछ बेंचेस लगे हैं, टूरिस्ट आके बैठ सकते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और इनफैक्ट अच्छा जो गाइडेड टूर हुआ ना अंदर जाना, दैट वाज वेरी गुड। मोनास्ट्री के टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो ओवरऑल मोनास्ट्री की जो देख रेख है वो ऐसा ही करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस समय हम धनकर मोनास्ट्री से 3 किलोमीटर पहले रुके हैं 2 नदियों का संगम देखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जी कितनी हाइट से हम पिन रिवर और स्पीति रिवर का संगम देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से जो नदी आ रही है वो पिन रिवर है, राइट हैंड साइड से स्पीति रिवर, और यहां पे संगम हो रहा है। इस समय हवा अच्छी खासी तेज चल रही है। इससे मालूम चलेगा फ्लैग्स को देख के आपको कि हवा इस समय कितनी तेज है। ब्यूटीफुल। पिछले 10 मिनट से हम यहां पर खड़े हैं, एक भी गाड़ी नहीं आई। इस समय टूरिस्ट काफी कम है। लवली। हम धनकर मोनास्ट्री के पास पहुंच चुके हैं। मोनास्ट्री यहां से पास ही है, हार्डली आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर। मैं आपको ये बोर्ड दिखा रहा हूं, ओल्ड मोनास्ट्री का रास्ता, काजा और लालूंग का रास्ता। इस समय 4 बजे हैं, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, मोनास्ट्री हम कल मॉर्निंग में विजिट करेंगे और अभी हम चलते हैं ऊपर लेक, क्योंकि लेक तक जाना और वापस आना ये अपने आप में नाना कर दे भी 3.5 से 4 घंटे का प्रोसीजर है। ऊपर पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा आने में और 1 घंटा ऊपर। तो यहां से हम पैदल जा रहे हैं लेक को, और रात को हम धनकर ही रुकने वाले हैं। तो कल मॉर्निंग में मोनास्ट्री विजिट करके फिर हम आगे पिन वैली को निकल जाएंगे। ये रास्ता देख लो फिलहाल जहां से हम चल रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा और दिखाऊंगा। करम भाई, आधा रास्ता आया कि अभी भी नहीं आया? वाह क्या बात है। मैं पूछ के थक गया था कि आधा रास्ता कब आएगा, और आपने एक पहाड़ से 6 पहाड़ चढ़वा दिए हमारे को 40-45 मिनट कंटिन्यूअसली। लेकिन फाइनली खुशी इस बात की कि हम आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। ओह गॉड, कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। लवली। तेज हवा चल रही है, ऊपर और ज्यादा हवा मिलेगी। चलो रुको मत, अब तो फ्लैट ही प्लेन है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे करम भाई, आगे भी ऐसा प्लेन चलेगा हैं? अरे वेरी गुड, चढ़ाई भी और प्लेन भी। एक घंटा और 20 मिनट का ट्रैक करके हम धनकर लेक तक पहुंच चुके हैं। व्हाट अ व्यू। ट्रैक की जितनी भी थकान थी ना सारी दूर होगी यहां पर पहुंचकर। बीच बीच में थकान हो जाती थी, बैठ जाते थे, फिर चल पड़ते थे। अभी ये देखो जी लेक, कितना अच्छा लग रहा है। वाओ। ये पानी देखो यहां से, मुझे ऐसा लगता है अगर आप धनकर मोनास्ट्री आते हैं तो आपको टाइम निकालकर यहां पर आना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी फिटनेस लेवल तो चाहिए, क्योंकि 40 मिनट तो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और उसके बाद मैंने जैसे बताया फ्लैट हो जाता है। लेकिन यहां पहुंचकर आपको काफी मजा आएगा। आपने इस एपिसोड में देखा हमने स्पीति टूर की शुरुआत शिमला से करी कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट होते हुए हम धनकर पहुंचे। अगले एपिसोड में आप देखेंगे धनकर से लेके मनाली तक का सफर, जिसमें काजा भी होगा और चंद्रताल लेक भी होगी। अगर आपने हमारी मेन सीरीज नहीं देखी
मेन सीरीज का मतलब है हर एपिसोड जिसमें हमने डिटेल में वीडियो पोस्ट करे हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा, आपको डिटेल में स्पीति टूर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो स्पीति टूर का एक एपिसोड काफ़ी लंबा हो रहा था, 360 व्यू की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए हमने इस पूरी जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।